तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। हम भिखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह शाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला चौथा। हम अंधुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। हमें अंधुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली, रहाओ हर के संत सुनो जन भाई। गुर सेवे हो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो। मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चलै हर नाली, जिन हर जपया से हर होए। हर मिलया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मिलो। हम साध जना पगराली, हर हर जपन जप लोच लुचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मिलो। हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज धन धन सतगुरु
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुकद्दस मुबारक गोद विच सुभाईमान सतसंगी जनों, वड भागे खान शरदा प्रेम भावना दे नाल सतगुरु जी की गोद विच बैठ आप जी ने जो रब्बी फरमान सतगुरु जी ने बख्शिया, आप जी ने सरवण किया। पावन वचन सतगुरु धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी की रसना तो उचारण होया। धनासरी राग के अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 667 अंग के उत्ते सुभाईमान है। पावन वचन के अंदर जो उपदेश जो विचार सतगुरु जी ने सानू बख्शी है, आओ उन्होंने समझण का विचारण का यतन करिए। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने इस पावन वचन के अंदर जो रहाओ दियां तुकां ने, उन्हां दे अंदर एक बड़ी कमाल दी ते बड़ी प्यारी गल सानू समझाई है। आपां पहलां उस नूं समझण दा यतन करिए, क्योंकि असल विच जिहड़ा रहाओ दा बंद है वो शब्द दा केंद्री भाव हुंदा है। देखो, रहाओ का अर्थ ही है रुकना। हुण जे आपां रुकीए ना, वेखो जिथे आपां चलदे हाँ, गड्डी च होईए, सफ़र कर रही होईए आपां, ते सामने बोर्ड ते जिथे स्टॉप लिखिया हुंदा ना, सानू उत्थे खलोना पैंदा या लाल बत्ती हो जाए, वो निशान ही इस चीज़ का कि भी रुक जा। हुण रहाओ का बंद जिहड़ा है ना, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के अंदर चेते रखना, वो एक गल सानू समझा रहा कि भी रुक, पहला इनू समझ फिर गां तुरी। हुण सतगुरु जी गुरु रामदास महाराज जी सतगुर किरपा करते हैं, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। देखो, सतगुरु जी ने एक शब्द वरत्या बड़ा कमाल का, गुरसिख। देखो, उन्होंने मीत भी कहा, मित्र भी कहा। गुरसिख के शब्द के अर्थ तुहानू पता ने, गुरु की सिक्ख्या धारण करने वाला, उन्होंने कहने आपां गुरसिख। सतगुरु जी ने बाणी के अंदर अनेकों बार, एक बारी नहीं, जदों गुरसिख नूं आवाज़ मारी है तो एक गल आखी है, आए मिल गुरसिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। देखो, प्यार दे नाल, ये नहीं ओए कह के सतगुरु आवाज़ मारिया नहीं। इत्थों तक जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के वचन पढ़ते हैं तो सतगुरु जी भी बड़े कमाल के वचन करते हैं। सतगुरु जी कहते करो बेनंती सुनो मेरे मीता, उत्थे मित्र कह के आवाज़ मारी जा रही है। तो इत्थे बस नहीं, जदों धन गुरु रामदास महाराज धन गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी पढ़ोगे तुसी, दूर आपां क्यों जाना है। रोज़ नितनेम की बाणी जदों पढ़ते हैं, आनंद साहिब की बाणी, ਉਹਦੇ अंदर सतगुरु जी बड़े प्यार नाल आवाज़ मारते आ। सतगुरु जी कहते आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो। देखो, उत्थे प्यारा शब्द वरत्या। हुण तुसीं आप अंदाज़ा लावो कि भी जेड़े सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज या धन गुरु नानक महाराज 10 पातशाहियां सतगुरु जदों भी आवाज़ मार रहे, बड़े प्यार नाल मार रहे, तो गुरु अमरदास महाराज जी ने तो कमाल कर दी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। सिख नूं आवाज़ मारी ते नाल शब्द वरत्या प्यारे। इत्थे भी सतगुरु जी अज जदों आवाज़ मारदे ना गुरु रामदास महाराज जी, ते कहंदे गुरसिख मीत चलो गुर चाली। हुण इत्थे एक गल समझाई जा रही है कि गुरसिख मित्रा, मेरी गल ध्यान दे नाल सुण, चलो गुर चाली। एक बेनती ते ध्यान नाल सुनियो, चलो गुर चाली भावरत की सी, गुरु की चाल दे नाल चाल मिला के तुरना। हुण जिहड़ा बंदा भरमां विच पै जाए, जंजालां विच पै जाए, वो बंदा कदी गुरु नाल चाल मिला के नहीं तुर सकदा। इसे नूं सतगुरु जी कहंदे गुरु की चाल नाल चाल मिला के सिर्फ भगत ही तुर सकदा है, बंदगी वाला ही तुर सकदा है। नहीं तो सतगुरु जी कहते बंदा जतन करे कुछ चेर ते चलेगा, पर सतगुरु जी कहते कुछ कोहां ते जाके पासा वट जाएगा, मेरे वस की कहानी नहीं।
मैं नहीं तुर सकता। इसे करके क्या गया है, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी विखम मार्ग चलना। सतगुरु जी इसे तरह ताई कह रहे हैं ना कि भी असल दे विच ये चाल ही भगतां दी है, क्योंकि ये विखम रस्ते नूं जे कोई सर कर सकता है ना, या वो कोई गुरसिख कर सकता है, या एक भगत कर सकता है। क्यों सतगुरु जी पूछिए, सतगुरु जी क्यों एक ही क्यों कर सकते हैं? सतगुरु जी कहते क्योंकि इस राह ते इस रस्ते ते तुरन तो पहला एक गल त्यागनी पैंदी है। किहड़ी? सतगुरु जी कहते हैं इत्थे अपना भाव अपना आप त्यागना पैंदा है। लब लोभ हंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। इत्थे अपना आप त्याग, जदों तू अपना आप त्याग गएगा ना, सतगुरु जी कहते हैं फिर तेनों गुरु की चाल नाल चाल मिला के तुरना आ जाएगा। सतगुरु जी कहते जी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तू अपना आप नहीं छड्ड, तेरे अंदर हंकार है, तेरे अंदर खुम है, ते तेरी खुम ही तेनों गुरु की चाल नाल तुरन नहीं दिंदी। हुण मैं कल एक बेनती की सी शाम के दीवान के अंदर, हंकार का जिहड़ा कंडा है ना, चेते रखना है बड़ा दुख दिंदा है। सोहिला साहब की बाणी जदों तुसीं पढ़ते हो ना, उहदे विच सतगुरु जी एक बड़ा कमाल का वचन करते हैं। उत्ते कहते ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै जम काल सह सिर डंडा घे। जिमें जिमें तुरदा हंकारी बंदा, सतगुरु जी कहते दुखा रूपी कंडे चुभते जाते हैं। जिमें वेखो उदाहरण है, एक बंदे नूं आखिए कंडियां ते तुर, कंडियां ते तुरेगा दुख ही होणगे ना, पैरां ते जदों चुभणगे कंडे ते दुख होएगा। सतगुरु जी कहते हंकार एक इहो जिहा कंडा है, जिमें जिमें बंदा तुरदा जांदा है उवें उवें चुभदा जांदा है। एक बेनती होर कीती सी, हंकारी बंदा ना ते अपने तो थल्ले वाले नूं वेख सकदा है ते ना ही अपने तो उपर वाले नूं वेख सकदा है, ना ही गरीब नूं वेख सकदा है, ना ही अमीर नूं वेख सकदा है। क्यों? उहदे अंदर कंडा है, वो कंडा चुभदा है। सतगुरु जी कहते फिर वेख ही नहीं सकदा हंकारी बंदा। ते इस करके सतगुरु जी कहते हंकारी बंदा कदी चाल नाल चाल मिला के नहीं तुर सकदा। जे कोई तुर सकदा तो निमरता वाला तुर सकदा है, जे कोई तुर सकदा है सतगुरु जी कहते संतोख वाला तुर सकदा है, सबर वाला तुर सकदा है। सतगुरु जी कहते ये तां तुर सकदे ने पर बेसबरा कदी नहीं तुर सकदा। इस करके सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ये गुरसिख मित्रा गुरु की चाल दे नाल चाल मिला के तुर, जो गुर कह सोई भल मानो हर हर कथा निराली। इनू भी ध्यान नाल समझियो, जो गुर कह, गुरु तो सानू रोज कह रहा है, गुरु तो सानू रोज कह रहा है, गुरु तो सानू रोज दस रहा है, गुरु तो सानू रोज समझा रहा है। ऐसा केड़ा दिन नहीं जिस दिन गुरु ने सानू समझाया नहीं। गुरु तो रोज कहता है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्म है जे बुझै ता होमै कह ना कोए। सतगुरु तो रोज समझा रहा है कि भी रब के हुक्म विच तुर, उहदी रजा विच तुरना तेनू आ जाए, उहदी चाल नाल चाल मिला के तेनू तुरना आ जाए। सतगुरु जी तो रोज समझा रहे हैं भाई ये गल्लां प्यारियां, बस ये है कि भी मैं समझना ही नहीं चाहता। हुण बच्चे नू घर जाके बच्चा माँ बाप नू आखे कि भी मेरी समझ नहीं आती। हुण ये थोड़ा हो सकता है कि भी टीचर दे समझाउण दे विच कोई गलती हुई होएगी, माँ बाप एक ही कहणगे कि भी टीचर दे समझाउण विच नहीं, तेरे समझण विच घाट है। गुरु ने समझाया है कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो गुर कह। सतगुर तो कह रहे ने कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक तेरे समझण विच कोई चुक है। ते चेते रखनी गुरु ने ते अपनी गल कह दी, तेरे समझण विच कोई भुल होई, तेरे समझण विच कोई चुक होई, इहदे विच गुरु दी ते कोई गलती नहीं ना। बंदे दा एक सुभाव है, गुरु कहता ऐसा काम मूले ना कीचै। ये भी तो बचन गुरु ने कहा ही है ना, ये भी तो सतगुरु जी कह ही रहे। सतगुरु जी कह रहे ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछताई है, सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। हुण बंदे ने कर ली गलती ते बंदा गलती करके हुण किहदा कसूर कढ़दा है,
ਰੱਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਛੁਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਚੜ ਚੜ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ? ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਹ ਹੈ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਰਤੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਾਧਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਵਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਢੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਖ ਤੋਂ ਬਚ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਵਿਖ ਸੰਗ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਿੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਲੀ ਲਾਈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਵਾਂਗ, ਗੁਲਾਬ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਪੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਵਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ।
सतगुरु जियो हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा सो प्रीत लगाई। जीवन मेरा आ है, मैं किवें तुरां? ते सतगुरु जी अगे कहंदे सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावै आपन पाली। वो सतगुर जदों दाता दया करदा ना, मेहरबान हुंदा साहिब मेरा, जदों सतगुरु जी कहंदे फिर वो अपने पल्ले नाल ला लैंदा है, भाव अपने आप नाल जोड़ लैंदा है। ते जोड़न वाला संत गुरु ही है। हुण आपां कित्थे जुड़ीए, आपां किहदे नाल जुड़ीए, ये गल मायना नहीं रखती। गल ये मायना रखती है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़ के गुरु नाल किहड़ा जुड़िया। बाहर तो लोग जुड़े ही आ, कोई किसी बाबे नाल जुड़िया, कोई किसी देहधारी नाल जुड़िया ना। सतगुरु जी कहते जे जुड़ना ही तो शब्द नाल जुड़, जे जुड़ना ही है तो गुरु नाल जुड़। हुण सतगुरु अगलियां पंक्तियां विच कहंदे आ भाई, हर के संत सुनो जन भाई, गुर सेवियो बेग बेगाली, छेती करो जल्दी करो, अपने गुरु नाल जुड़ना करो, सतगुर सेव खर्च हर बंधो, मत जानो आज के काली। सतगुरु जी कहंदे टाला टोला दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, एवें ब्याजां वधदियां जाणगियां, टाल मटोले ना कर, एवें आलस ना कर। गुरु नूं मिल के अपने जीवन रूपी जिहड़ा सच है उन्होंने कमा के उस सच रूपी खर्च अपने पल्ले नाल बन, क्योंकि गुरु नानक पातशाह दे घर, निरंकार दे घर दे विच ये सच ही चेते रखना लेखे विच आउंदा, झूठ नहीं। अगली गल सतगुरु जी कहंदे हर के संत जपो हर जपना, हर संत चला हर नाली। जेड़े संत जन, जेड़े गुरमुख जन हरि परमात्मा नूं जपदे ने, हरि परमात्मा उन्हां दे नाल चलदा है। जिन हर जपिया से हर होए, जिन्हां ने हरि परमात्मा नूं जपिया वो हरि वर्गे ही हो गए। हर मिलिया केल कलाली, सतगुरु जी कहंदे उन्हां नूं वो परमात्मा जिहड़ा वो मिल गया, परमात्मा उन्हां दे कोल आ गया, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सबर विच बिताया। जिन्हों भगत प्रीत जी कहते सबर अंदर साबरी, तन एवं जा लेन, होण नजीक खुदाए दे भेत ना किसै देण। फिर आ जीवन है उन्हों का कि किसी को भेत नहीं, ललकारे नहीं मारते कि मैनू रब मिल गया, रब मिल गया। चेते रखना जिन्होंने मिलया सतगुर जिन हर पाया तिन्हें छुपाया, जिन्हें पा लिया उन्हें छुपा लिया, टारा मार मार। सतगुरु जी कहते उन्होंने विखावा नहीं किया कि मैनू रब मिलया, जिन्होंने मिलया वो नदी दे पानी वांग शांत हो गए, वो समुंदर दे अंदर दे पानी वांग शांत हो गए। अगली गल है जी, सतगुरु जी कहते हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर किरपा कर बनवाली। ये सतगुरु मेरे अंदर एक लोचा है, मैं तेनू मिला। तो सतगुरु जी मिलन की फिर जुगती दसदे, जन नानक संगत साध हर मिलो, हम साध जना पगराली। ये सतगुरु हे नानक आख मैनू साध जना की संगत विच मेल, ते ताकि मैं उन्हां दे चरनां दी धूड़ बन जा, उन्हां दी धूड़ विच समाया रवां। सतगुरु दाता कृपा करे। एक छोटी जी बेनती करा, भाई नंद लाल जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नाल गल करते हैं ना, सतगुरु जी कहणगे भाई नंद लाल मंग की मंगदा है? ते भाई नंद लाल जी एक गल आखदे, सतगुरु जे देना ही है ना, एक किरपा करी, जिस दिन ये शरीर बिन सजाए, जिस दिन ये शरीर राख हो जाए, इस शरीर की राख तेरे गुरसिखां दे चरनां दे धूड़ ते बन जाए, पर किसी के दर ते ना जावे। ये धूड़ ये खाक, इस शरीर की खाक जिहड़ी है ये तेरे दर ते पई रहे। मैं बस यही मंगदा ते यही कहा जा रहा है, मिलो हम साध जना पगराली। इहो जिहा जीवन किते साडा भी होवे, सानू गुरु कोलों मंगण दी जाच आ जाए, ताकि इहो जी जाच गुरु कोलों मंगांगे जीवन सुहेला होएगा, जीवन पंथ सुहेला होएगा। सतगुरु जी कृपा करन। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो जी, मेरियां भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।